राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के एक बड़े फैक्ट को जानने जा रहे हैं। ऐसा फैक्ट जिसके बारे में हम सभी जानना चाहते थे, हम सभी बहुत ज्यादा क्यूरियस थे और हम ही क्या एक्चुअली पूरी दुनिया ही क्यूरियस थी, क्योंकि सभी को जानना था कि किराना हिल्स पर उस दिन क्या हुआ था। किराना हिल्स के बारे में हम सभी जानते हैं। खुद पाकिस्तान की तरफ से बाद में इस बात को क्लियर किया गया कि वहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज था, यानी उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहीं पर अंडरग्राउंड उन्होंने स्टोर करके रखे हैं और भारत की तरफ से वहीं पर स्ट्राइक्स की गई थी। तो चलिए जानते हैं इसको लेकर क्या खबर निकल कर आई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो भारत के द्वारा पाकिस्तान के लगभग सभी तरह के एयर बेसेस के ऊपर अटैक्स किए गए थे और इनके 11 एयर बेसेस पूरी तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन सरगोदा एयरबेस के 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड एक हिल पड़ती है जिसको किराना हिल्स के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को याद होगा कि पाकिस्तान भारत के बीच में सीज फायर भी इसी किराना हिल के ऊपर हुए अटैक के बाद भारत पाकिस्तान की सहमति से हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ था कि इस अटैक के तत्काल बाद सीज फायर करना पड़ा और दोनों ही देश इसे स्वीकार भी कर चुके थे। तो देखिए, इसको लेकर हमारे सीडीएस अनिल चौहान सर ने अभी एक सेमिनार में कुछ बयान दिया है और इनका ये बयान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछा गया कि किराना हिल के ऊपर आपने अटैक किया, क्या आपको पता था कि वहां न्यूक्लियर फैसिलिटी वगैरह है पाकिस्तान की, तो हमारी एयरफोर्स ने मना कर दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कि वहां पर इनका क्या है। और जिस तरह से हंसकर बयान दिया था एयर मार्शल भारती ने, हम सभी समझ गए थे कि यहाँ पर वो क्या कहना चाहते थे एक्चुअली। लेकिन चौहान साहब की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें ये उन्होंने कहा कि देखिए, सरगोदा को हिट करने के लिए हम लोगों ने कई सारे लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजे थे। इनमें से कई सारे ड्रोन्स वहां पर लगातार मंडरा रहे थे और अपने टारगेट्स को ढूंढ रहे थे, यानी रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या फिर इनके एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह। तो कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशन तो अपने टारगेट पर जाकर हिट कर देते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं। कुछ के अंदर टारगेट ढूंढते ढूंढते फ्यूल खत्म हो जाता है और वो जाकर यूं ही नीचे ब्लास्ट हो जाते हैं। और ब्लास्ट होने के लिए ये थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं, यानी 10 किलोमीटर अवे किराना हिल के ऊपर, और वहीं के वीडियोस बाद में पब्लिक में वायरल हुए थे। लेकिन क्या ये वास्तविकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। कई सारे एक्सपर्ट्स को मैंने देखा, कईयों की राय पढ़ी, कईयों को सुना, उन्होंने स्पष्ट बताया है और हमें भी दिखाई दे रहा है कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन के अटैक नहीं थे। उनमें आवाज और उनकी डेंसिटी, बाद में जो स्मोक वगैरह निकलता है, वो फायर जो निकलती है, वो इन सभी को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन तो नहीं है। ये जो ब्लास्ट हुए हैं ये काफी ज्यादा डेंसिटी के साथ हुए हैं, काफी बड़े अटैक्स हुए हैं। इनका साउंड वगैरह भी काफी अलग है। निश्चित तौर पर यहाँ पर या तो किसी तरह की मिसाइल से अटैक किया गया हो या फिर किसी गाइडेड बॉम्ब से किया गया हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों ने स्पाइस का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि कल परसों मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की फ्लीट में मौजूद लगभग सभी तरह के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। रफाल ही नहीं बल्कि Su-30 MKI का भी, हमारे मिराजेस का भी। तो मिराज के साथ हम लोगों ने इजरायली बॉम्ब्स लगा रखे हैं, तो हो सकता है उसका इस्तेमाल किया गया हो, या फिर अगर रफाल का ही किया गया हो तो रफाल से हमने हैमर मारा हो, या फिर हो सकता है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ही हो। और इस अटैक के बाद ही कई तरह की खबरें स्प्रेड हुई थी। हम सभी ने उस समय जाना था, इस तरह की चीजें सामने आ रही थी कि देखिए, भारत ने इनकी न्यूक्लियर स्टोरेज के ऊपर चूंकि मिसाइल वगैरह से अटैक किया गया है। कुछ लोगों का तो ये भी ब्लेम था, अभी याद आ रहा है, कि भारत ने कोई बंकर ब्लास्टर इस्तेमाल किया था जो कि अंदर जाकर डीप पेनिट्रेशन करता है और वहां पर फिर इफेक्ट करता है अपना। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। तो जिस तरह की खबरें आ रही थी वो यही आ रही थी कि इस फैसिलिटी के ऊपर अटैक होने के बाद इनके जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे ये वहीं पर कुक हो गए एक तरह से। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि देखिए, अटैक इतना भयंकर था कि यहाँ से कुछ लीक की खबरें भी निकलकर सामने आई है और लीक को लेकर भी कई तरह के इन्होंने लॉजिक्स भी दिए थे। तो कुछ लोगों का यहाँ तक भी मानना था कि अब तो पाकिस्तान बिल्कुल भी न्यूक्लियर पार रहा ही नहीं है, क्योंकि उसकी समस्त क्षमता इस अटैक के बाद रही नहीं जाती। ये न्यूक्लियर वेपन्स जिनके ऊपर अटैक हुआ है ये अब किसी काम के नहीं रहे हैं। तो सभी तरह के व्यूज वगैरह उस समय आए थे और हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन भी किया था। तो अब इस बात को स्वीकारा जा रहा है हमारे सीडीएस चौहान साहब के द्वारा, लेकिन स्वीकारा भी जा रहा है तो कुछ इस तरह से कि देखिए, जानबूझकर तो ये अटैक नहीं किया गया था और बहुत ज्यादा गहरा अटैक नहीं था। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन का अटैक था जो कि बस हो गया। लेकिन इससे भारत की एक और क्षमता दिखाई देती है कि सोचिए, भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशन बहुत ही ज्यादा देरी तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में बने रहे और वो भी उनके एयरबेस के आसपास, सरगोदा के आसपास। और फाइनली ये तब तक हवा में मंडराते रहे जब तक कि इनका फ्यूल खत्म ना हो गया हो। फ्यूल खत्म हो जाने के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए इन्हें किराना हिल की तरफ रवाना करके वहां पर डिस्ट्रॉय करवा दिया गया हो। तो ये भी हमारी क्षमताएं बताता है और पाकिस्तान की वो पोल खोलता है कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स कोई काम के थे ही नहीं।
नहीं, ये किसी भी प्रकार से भारत का कोई अटैक रोक ही नहीं पा रहे थे। तो इस तरह की कुछ चीजें निकल कर आई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से हम लोगों ने सुना था कि देखिए हम लोगों ने उनका न्यूक्लियर ब्लफ तोड़ दिया, बार बार ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की धमकियां दिया करते थे उसे अब ये नहीं दे पाएंगे। इस तरह की चीजें सामने आई थी तो हम लोग प्रॉपर समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब काफी ज्यादा इनसाइट मिलने लगी है। संभवतः आने वाले समय में इसको लेकर कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा।